हेलो दोस्तों, मैं तुमसे बस इतना पूछना चाहता हूँ, असली बड़ा रिस्क क्या है? जैसे अब तक चल रहे हैं वैसे ही चलते रहना या फिर एक बार गहराई में उतरना, क्या बेहतर है? जीवन में 8 बड़े रिस्क लो, एक में असफल हो जाओ लेकिन 7 में सफल हो जाओ, या 100 रिस्क लो और उनमें से 8 को हासिल करो। मेरा मानना है अगर ईश्वर सच में है तो वो कहेगा 100 रिस्क लो और 8 में सफल हो जाओ, ना कि सिर्फ 8 लो और 7 में। अगर तुम इतना भी रिस्क नहीं ले रहे कि गलती हो जाए तो फिर तुम क्या कर रहे हो? जीवन में सिर्फ बराबरी पर मत लौटो, सेफ बेट मत खेलो, क्योंकि तुम ये रिस्क ना लेने का खर्चा अफोर्ड ही नहीं कर सकती। मुझे लगता है भावनाएं, एहसास, ये भी एक तरह का रिस्क है। जब हम किसी में निवेश करते हैं पूरी तरह से, जब हम खुद को रोकते नहीं, आधे मन से नहीं, पूरी तरह समर्पित होकर किसी रिश्ते, दोस्ती या अपने खुद की बदलाव में उतरते हैं। लेकिन जब हम आधे मन से करते हैं, एक पैर अंदर एक बाहर, तो हम खुद को ही झूठ बोलने का मौका देते हैं। मैंने पूरी कोशिश ही नहीं की थी, इसलिए अगर असफलता आई तो इतना दर्द नहीं होगा। लेकिन असलियत यह है, जब तुम पूरी तरह नहीं झोंकते तो सफलता भी आधी मिलती है, और अगर कभी सफलता मिल भी गई तो भीतर से आवाज आती है, मैंने इसे सच में कमाया नहीं। सफलता हमें खुद तय करनी होती है और फिर उसे बनाए रखने के लिए रोज मेहनत करनी होती है। रोज अपने बगीचों को सींचना होता है, जो हमारे लिए जरूरी है उसे संभालना होता है। पर ध्यान रहे, सिर्फ परिणाम को मत देखो, बल्कि ये देखो कि उस व्यक्ति ने वहां तक पहुंचने के लिए क्या किया था। हर महान उपलब्धि के पीछे एक ऐसा इंसान था जो कभी न कभी नियमों से बाहर गया है। एक आउटला, एक हसलर था जिसने संतुलन खोया, अंधेरे वक्त देखे, लेकिन फिर भी सपने देखता रहा। वो लोग हैं जो आज भी आधी रात को जागते हैं, अपने बीते फैसलों के डरावने सपनों में दांत भी लेते हैं, लेकिन वही लोग हैं जिन्होंने हकीकत में कुछ बड़ा किया है। हम सबको ये समझना होगा, सफलता सिर्फ नतीजे से नहीं मापी जाती, बल्कि उस व्यक्ति से मापी जाती है जो उस नतीजे तक पहुंचा। हर महान इंसान जिसने कुछ बड़ा किया, वो कभी न कभी सिस्टम से बाहर था, कभी उसका संतुलन बिगड़ा, कभी अंधेरे दौर देखा, फिर भी उसने अपने सपने नहीं छोड़े। और ऐसे लोग आज भी रात की नींद में जाग जाते हैं, बीते फैसलों की यादों से डर जाते हैं। जिन बातों को उन्होंने किया उनका बोझ आज भी महसूस करते हैं, लेकिन वही बोझ उनकी ग्रोथ का कारण बनता है। इसलिए तय करो कि तुम कौन हो और कौन बनना चाहते हो, और फिर कभी भी उन चीजों के साथ समय मत बिताओ जो तुम्हारी चरित्र, तुम्हारी आत्मा को कमजोर करती है। अब वक्त है आगे बढ़ने का, और यह तय करने का हम अब चीजों को यूं ही नहीं जाने देंगे। आज कोई त्याग करो, एक सस्ता प्लास्टिक रिंग आज छोड़ दो ताकि कल का एक गोल्ड क्राउन मिल सके। आज कुछ छोड़ो ताकि कल ज्यादा आजादी मिल सके। आज त्याग करो ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर भविष्य बन सके। हिम्मत रखो, पहाड़ चढ़ो, लेकिन पहले खुद से पूछो, मेरा पहाड़ क्या है? और जब तुम्हें उसका जवाब मिल जाए तो बस इतना याद रखना, कभी भी ऐसा रास्ता मत चुनना जो तुम्हारी आत्मा को खतरे में डाल सके। बहुत ही सुंदर लाइन है। कई लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा लंबा कैसे जिया जाए, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि बेहतर कैसे जिया जाए। और यही फर्क है। मैं लंबी उम्र के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब हम सिर्फ लंबाई मापते हैं तो हम गुणवत्ता भूल जाते हैं। कुछ लोग तो जिंदगी की लंबाई के पीछे भागते हैं, पर रास्ते में जीना ही भूल जाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरे जीवन का आंकड़ा बड़ा हो, पर जब पीछे मुड़कर देखूं तो लगे कि वो मजेदार नहीं था, वो जीने लायक नहीं था। सच्ची सफलता वही है जहाँ मात्रा के साथ गुणवत्ता भी हो, सिर्फ ज्यादा साल नहीं बल्कि अच्छे साल। मैं मृत्यु से डरता नहीं, हालांकि उसका इंतजार भी नहीं करता। हाँ, अगर कभी मौत सामने दिखे तो मैं भी कांप जाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूँ वो अंतिम बिंदु नहीं है, बल्कि एक अल्प विराम है। देखो, जिंदगी में कल का मापदंड आज की पीड़ा नहीं होता। कई लोग इतने कष्ट में जी रहे हैं कि उनके लिए भविष्य की योजना जैसी बातें सिर्फ एक विलासिता लगती है। वो कहते हैं, भाई मैं आज की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, तुम मुझसे आने वाले कल की बात कर रहे हो। और यही वो जगह है जहाँ धर्म और विश्वास की असली जरूरत होती है, क्योंकि यही वो ताकत है जो दुख में भी इंसान को उम्मीद देती है। कई बार ये उम्मीद उन्हें इस जीवन में नहीं मिलती, बल्कि यह भरोसा दिया जाता है कि अगले जीवन में उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन सवाल यह है, अगर वह कुछ नहीं हुआ तो, अगर अगला जन्म ही नहीं हुआ तो, अगर स्वर्ग जैसी कोई जगह नहीं हुई तो? मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की है, अगर तुम्हारे पास उम्मीद नहीं है, अगर तुम किसी चीज में विश्वास नहीं करते, तो तुम हमेशा वही फंसे रह जाओगे जहां आज हो। लेकिन अगर तुम किसी एक छोटी सी चीज में भी थोड़ी सी आस्था रख सको, थोड़ी सी उम्मीद रख सको और उस पर चलते रहो, तो यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी यही इसी धरती पर बेहतर हो जाएगी। चाहे स्वर्ग हो या ना हो, कम से कम जीवन को एक सपना बनाओ, चलो उस सपने की ओर बढ़ते हैं।